एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि वोजू को डोंगजिन के कंपनी में नौकरी कैसे मिली थी। इंटरव्यू के दौरान वोजू से पूछा गया था कि तुम्हें तो काफी एक्सपीरियंस है और तुम्हारी एज भी इंटर्न के हिसाब से ज्यादा है, तो तुम यहाँ क्यों काम करना चाहती हो। तो वोजू ने कहा था कि उसका इस कंपनी में काम करने का बहुत मन है और बस उसे 2 दिन के ट्रायल पे रख के देख ले, अगर काम पसंद ना आए तो फिर ना रखे। अगले सीन में हम देखते हैं कि वोजू जब डोंगजिन को फॉलो कर रही थी तो एक स्टोर में काम करने वाले एक आदमी ने डोंगजिन को बता दिया था कि आपको एक लड़की फॉलो कर रही है। डोंगजिन ने इग्नोर किया था, पर वोजू उसके बिल्डिंग तक आ गई थी और उसके लेटर्स ढूंढकर अपार्टमेंट का पता लगा रही थी। पर डोंगजिन उसके पीछे आ जाता है और कहता है, अगर तुम मेरा अपार्टमेंट ढूंढ रही हो तो मेरा फ्लैट नंबर है 2701। वोजू पूछती है, तुम्हें कब पता चला कि मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ। तो डोंगजिन कहता है कि उसे रास्ते में ही पता चल गया था। वोजू कहती है, मुझे तुम में बहुत इंटरेस्ट है, पर ऐसा मत समझ लेना कि कोई रोमांटिक इंटरेस्ट है। डोंगजिन कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम किसी फाइट के लिए रेडी हो। डोंगजिन फिर कहता है, तुम्हें कुछ बात करनी है तो हम कल बात कर सकते हैं। वोजू कहती है, तुम्हें जब पता चल चुका था कि मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ तो तुमने पहले ही मुझे रोका क्यों नहीं? क्या मुझे एम्बैरेस करने के लिए मुझे यहाँ तक आने दिया? डोंगजिन कुछ कहता नहीं है, पर मन में सोचता है कि उसने तो रोका नहीं ताकि वोजू को लौटने का चांस मिल सके। वोजू फिर डोंगजिन से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लगती है कि घर तुम्हारा है या तुम रेंट पे रहते हो। डोंगजिन कहता है, मुझे पता नहीं कि तुम मुझे क्यों फॉलो कर रही थी और मुझे जानने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, पर ऑफिस के लोग मुझसे पर्सनल क्वेश्चंस नहीं पूछते। मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे। वोजू कहती है, ऐसा लगता है कि तुम्हारे बहुत से सीक्रेट्स है, पर चलो अभी मैं चली जाती हूँ। वोजू अपने सिबलिंग्स के साथ अभी युनजुन के घर पे रह रही थी। वोजू युनजुन के सामने बैठकर बहुत सारा खाना खा रही थी, तो वो समझ जाता है कि युजू जरूर बहुत परेशान है। वो याद करता है कि एक बार स्कूल टाइम में भी वो ऐसे ही खा रही थी, क्योंकि उस समय उसकी मॉम बीमार रहती थी और इसलिए वो पढ़ाई छोड़कर नौकरी ढूंढना चाह रही थी। उस समय वो आर्चरी सीखा करती थी, पर पैसों के लिए उसने अपना आर्चरी किट बेच दिया था, जिसके बाद वो बहुत रोई भी थी। अगले दिन वोजू सुपरमार्केट से सामान ले रही थी तो वहाँ डोंगजिन भी शॉपिंग कर रहा था। वोजू को देखकर वो हैरान होता है, तो वोजू कहती है कि इतनी सुबह सुबह मैं तुम्हें स्टॉक नहीं करूँगी, तो टेंशन मत लो। मैं तो अब यही पास में रहने आई हूँ, क्योंकि मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया था, जहाँ मैं 20 सालों से रह रही थी। वोजू डोंगजिन का इस पर रिस्पॉन्स देखना चाहती थी। वो कुछ नहीं बोलता तो वो पूछती है कि तुम्हें दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता क्या? तो डोंगजिन कहता है कि उसे दूसरों के दुख में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वोजू ऑफिस पहुँचती है तो वहाँ किसी को ना देखकर वो डोंगजिन के ऑफिस की तरफ जाने लगती है, पर डोंगजिन की एक एम्प्लॉई उसे रोक देती है, ये बोलकर कि तुम सीईओ के ऑफिस में नहीं जा सकती। वोजू फिर ऑफिस के कुछ लोगों का गॉसिप सुनती है, जो ये बात कर रहे थे कि पहले तो डोंगजिन सीईओ शिन के अंदर काम करता था, फिर उसे धोखा देकर और उसके बिजनेस डॉक्यूमेंट्स लेकर उसने अपना कंपनी बना लिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोंगजिन हमेशा की तरह देर रात तक ऑफिस में काम कर रहा था। तभी उसे सुनवो का कॉल आता है। वो उसे उनके क्लास रियूनियन में आने को बोलता है। डोंगजिन इंटरेस्टेड नहीं था, तो वो कहता है कि सब लोगों को लगता है कि उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो जाने वाली है। वो डोंगजिन को उसकी कार लेकर आने को कहता है, ताकि सब लोगों को लगे कि उनका बिजनेस सही चल रहा है। इधर रियूनियन में उनका एक क्लासमेट ड्रंक हो गया था और पूछ रहा था कि डोंगजिन और मिनियंग का ब्रेकअप क्यों हुआ। उसी समय डोंगजिन वहाँ आकर उसे चुप करा देता है, ये बोलकर कि अभी भी तुम दूसरों के मैटर में इतना इन्वॉल्व होते हो क्या? डोंगजिन फिर कहता है कि मिनियंग यूएस चली गई थी पढ़ाई के लिए, इसलिए उनका ब्रेकअप हुआ था। गेट टुगेदर खत्म होने के बाद डोंगजिन का एक दोस्त उसे बताता है कि मिनियंग कोरिया वापस आ चुकी है और उसने मना किया है ये बात डोंगजिन या सुनवो को बताने को। डोंगजिन याद करता है कि एक बार जब वो मिनियंग के साथ कैंपिंग गया था, तब मिनियंग ने कहा था कि अब उन्हें मिलना बंद कर देना चाहिए। तभी डोंगजिन को रोड की दूसरी साइड एक लड़की दिखती है, जो उसे लगता है कि मिनियंग है, तो वो उसका पीछा करता है। वो लड़की एक कैफे में चली जाती है, तो डोंगजिन को रियलाइज होता है कि शायद ये कोई और लड़की है, पर असल में वो मिनियंग ही थी, जिसने डोंगजिन को देख लिया था और इसलिए वो छुप रही थी। फिर हम वोजू को देखते हैं
जो बहुत रात हो जाने पर ऑफिस जाती है। एक्चुअली उसने दिन के टाइम में एक एम्प्लॉय मिंसू के पीछे खड़े होकर उसका पासवर्ड देख लिया था, तो वो उसके सिस्टम पे लॉगिन करती है। अगले दिन सोही डोंगजिन को बताती है कि कंपनी के कुछ कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स उनके कॉम्पिटिटिव कंपनीज को मेल किया गया है और ये मेल मिंसू के सिस्टम से किया गया है, जबकि वो कह रहा है कि उसने ऐसा किया नहीं है। इस इंसिडेंट से डोंगजिन और सुनवो दोनों ही बहुत परेशान थे और पता करने की कोशिश कर रहे थे कि वो कौन है जिसने डॉक्यूमेंट्स लीक किया है, क्योंकि उन्हें ऐसा नहीं लग रहा था कि मिंसू ऐसा कर सकता है। इधर मिंसू गुस्से में वोजू के पास आकर पूछता है कि वो देर रात ऑफिस में क्यों आई थी। असल में एक दूसरी एम्प्लॉय ने वोजू को रात में ऑफिस में एंटर करते देख लिया था। उसने मिंसू को बताया और इसलिए वो वोजू से इस बारे में पूछ रहा था। मिंसू कहता है, तुमने मुझे पासवर्ड टाइप करते देख लिया था, तुम्ही ने मेरे लैपटॉप से ईमेल भेजा होगा। वोजू एक्सेप्ट नहीं करती और दोनों बहस करने लग जाते हैं। शोर सुनकर डोंगजिन और बाकी एम्प्लॉइज मीटिंग छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और डोंगजिन मिंसू और वो दूसरी एम्प्लॉय को अपने ऑफिस बुलाता है। वोजू भागती हुई युनजुन के फार्मेसी पहुंचती है और उसे अपने रिवेंज प्लान के बारे में बताती है। वो बताती है कि वो युनजुन के घर पे सिर्फ इसलिए रहने आई थी क्योंकि उसका घर डोंगजिन के लोकेलिटी में है। ये सुनकर युनजुन गुस्सा होने लगता है कि उससे बिना पूछे ही उसे रिवेंज प्लान में कैसे घुसा लिया। वोजू कहती है उसका कोई रिवेंज का प्लान नहीं था, वो तो बस डोंगजिन के ऑफिस गई थी ताकि वो अपना घर वापस मांग सके। पर उसने देखा था कि वो कैसी लाइफ जी रहा है, महंगे से अपार्टमेंट में रह रहा था और दूसरों के प्रॉब्लम्स में उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेता था। और तब उसने रिवेंज का प्लान बनाया ताकि वो हर उस चीज का बदला ले सके जो उसे झेलना पड़ रहा था। वोजू कहती है कि उसने कोई ईमेल नहीं भेजा, उसने तो बस कुछ फाइल्स कॉपी किया था ताकि बाद में कभी वो उसे यूज कर सके। इधर अपने एम्प्लॉइज की बात सुनकर डोंगजिन को पूरा शक वोजू पे होने लगता है कि उसी ने डॉक्यूमेंट्स लीक किया होगा। वो वोजू को अपने साथ चलने को बुलाता है और एक बिल्डिंग के बाहर लेकर आता है। वोजू को पता नहीं था कि ये कौन सी जगह है, तो डोंगजिन कहता है कि तुम्हें तो ये जगह पता ही होगा, ये सीईओ शिन का ऑफिस है जिनके कहने पे तुमने डॉक्यूमेंट्स लीक किया। डोंगजिन वोजू को शिन के पास ले जाकर सीधे सवाल पूछना चाहता था, पर वोजू अंदर जाने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसने कोई डॉक्यूमेंट लीक नहीं किया और उस पे ब्लेम सिर्फ इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि वो बस 3 महीने के लिए ऑफिस में है। डोंगजिन फिर वोजू को नौकरी से निकाल देता है और बोलता है कि अब से वो ऑफिस न आए। डोंगजिन के बाद से वोजू बहुत परेशान थी और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उसने बहुत ड्रिंक कर लिया था। उस समय उसे डोंगजिन दिखता है तो वो पीछे से जाकर कहने लगती है कि उसने कुछ नहीं किया, उसकी लाइफ भले ही बहुत अच्छी नहीं रही है पर वो कभी पैसों के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकती है। वोजू की बात सुनकर डोंगजिन को भी लगने लगता है कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रही और इसलिए ऑफिस पहुंचकर वो बेसमेंट का सीसीटीवी चेक करता है तो देखता है कि देर रात एक कार भी ऑफिस पहुंचा था। वो कार का नंबर नोट कर लेता है और जाके वेट करता है ताकि देख सके कि कार किसकी है। तो देखता है कि कार उसके एक ट्रस्टेड एम्प्लॉय का है जिसके सुपरविजन में मिंसू काम करता था। उसी ने मिंसू के सिस्टम से मेल भेजा था। डोंगजिन उसको देखकर शॉक्ड रह जाता है क्योंकि वो उस पे बहुत भरोसा करता था और वो तो उसके इंटरनल टीम का हिस्सा था। अगले दिन डोंगजिन यूजू को कॉल करके मिलने बुलाता है और उसका रिज्यूमे देखता है जिसमें उसने ये भी लिखा था कि 2 सिनेरियो में वो बहुत रूड हो सकती है, अगर वो उस इंसान की बहुत केयर करती हो तब, या फिर वो उस इंसान से बहुत नफरत करती हो तब। मिलने पे डोंगजिन उसे बताता है कि असली कल्प्रिट कौन था, सॉरी भी बोलता है और फिर वापस से ऑफिस ज्वाइन करने को बोलता है। वोजू कहती है ठीक है, पर तुम्हें बाद में पछतावा होगा मुझे फिर से हायर करके। तभी एक आदमी बहुत गुस्से में डोंगजिन की तरफ आने लगता है। डोंगजिन समझ जाता है कि वो उसे मारने आ रहा है, पर फिर भी वो खड़ा रहता है। वोजू ये देखकर उस आदमी को धक्का देकर रोक देती है और डोंगजिन बस हैरानी से उसे देखता रह जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।